42 वर्ष के जातक हैं, ओडिशा कटक के रहने वाले। इन्होंने पहला सवाल पूछा है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। यदि हार्ट लाइन को देखें, हार्ट लाइन बनी सुंदर है लेकिन काली नहीं होना चाहिए। हार्ट लाइन जहाँ जहाँ काली है, डार्क है, फैल गई है, इस प्रकार देखिए अंदर काली होने का मतलब ही होता है कि उसके अंदर आइलैंड्स आपको मिल जाएंगे। हेल्थ के इश्यूज़ बने रहेंगे इनको, तो इनको हेल्थ अच्छा करना है। क्या कारण है कि इनकी हेल्थ गड़बड़ है, तो हमें मंगल का पर्वत देखना चाहिए। ये भी अच्छे बने हुए, मंगल पावर अच्छे दे रहे हैं, अच्छी पावर लाइंस भी अच्छी बनी हुई है। कुछ राहु की रेखाएं हैं जो निकल गई हैं यहाँ से, इन्हें हमें कम करना है। और यहाँ देखिए ये इनकी मार्स लाइन है, मंगल लाइन। इस लाइन, ये लाइन जो हमारी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है हमारी, और ये मंगल लाइन है। ये बिल्कुल थोड़ा सा हट के ही चलना चाहिए। मैं नीले कलर से बना दूं, यहाँ मार्स लाइन है, इसके बीच में डिस्टेंस होना ही चाहिए, लेकिन इसमें देखिए डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है। और अगर हम थोड़ा बहुत गौर से देखें तो मंगल का पर्वत यहाँ से उठा है और यहाँ से देखिए यहाँ डिप्रेशन आ रहा है इस क्षेत्र में। तो अगर हम देखें तो ये जो रेखा है मंगल की मार्स लाइन, ये जाकर टच हो रही है, ये अंगारक दोष बना रही है। तो इस कारण इनकी हेल्थ जो है वो, जिसे अग्नि तत्व हम कहते हैं, ये शरीर में गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे पेट में एसिड ज़्यादा बनना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाना, ये सब इश्यूज बने रहेंगे। लिवर से संबंधित खांस रहते हैं, और स्टमक से संबंधित और खून से संबंधित, तो वहाँ इन्हें थोड़ा सा मैनेज करना है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या इन्हें इनके प्रॉपर्टी, जो फैमिली प्रॉपर्टी है, वो क्या मिल सकती है। तो इसके लिए हमें सूर्य का पर्वत देखना चाहिए। तो सूर्य के पर्वत पे लाइन बनी हुई है, और इसमें हम इतना नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ग्रहण है, कुछ लाइनें ज़रूर हैं राहु की जो यहाँ से कट रही है, कम है लेकिन इंटेंसिटी में है। तो लेकिन सूर्य लाइन इनकी अच्छी है, तो पूरे संकेत है इनको कि ये प्रॉपर्टी फैमिली मिलेगी। फैमिली प्रॉपर्टी के लिए हम इस रेखा को सबसे पहले देखते हैं, जो इन दोनों उंगली, अनामिका और छोटी उंगली, इनके बीच में से निकलती है। तो एक बार पुनः फोकस करता हूँ, ये हमें प्रॉपर्टी दिलाती है, फैमिली बनी हुई है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो थोड़ा से आइलैंड्स भी ले रही है, ये लाइन लाइन नीचे तक आ गई है, तो यहाँ पर इनको रेमेडी करना है। पूर्व पुण्य रेखा, ये रेखा की बात कर रहा हूँ, जो आउटर मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुँच जाती है। तो ये संकेत देती है कि कानूनी पचड़े होंगे और उसके बाद आपको संपत्ति मिलेगी। कानूनी पचड़ा ना भी होगा तो संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो बड़ा बड़ा धन मिलेगा ज़रूर इनको। मनी के ट्रायंगल इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं, और एक नहीं दो हैं यहाँ पर। दूसरा जो मणिबंध है, देखिए बिल्कुल फाइन लाइन में बना हुआ है। तो इस प्रकार बिल्कुल फाइन लाइन जब बनी रहती है, लाइनें बिल्कुल फाइन होना चाहिए। तीसरा मणिबंध भी इनकी फैमिली लाइफ का अच्छा जा रहा है। इस हाथ में अगर हम देखें कि अगर हमें सूर्य पर्वत पर हम पूरी तरह फोकस हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर हम प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी पूरा क्लियर होना चाहिए सूर्य का पर्वत। तो यहाँ पर देखिए ये एक तिल बन गया, तो ये तिल गड़बड़ करेगा। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो इनके जीवन में अब आना चालू होगी। ये तिल मोटा होगा, और जो हमारा नीचे का फैलेंज होता है ये डबल लाइन का बना होता है। इस उंगली में भी डबल लाइन का, इस उंगली में सिंगल, इस उंगली में सिंगल। तो यहाँ जो ये डबल लाइन का ये बना होता है, वो भी थोड़ा सा बिगड़ गया है, और एक तिल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसको यहीं रोक लेना चाहिए, क्योंकि तिल का फॉर्मेशन हो जाता है तो गड़बड़ होती है। इसका मतलब होता है कि ऊपर भी पहले प्रॉब्लम आ चुकी है। ये देखिए पोरवा खुल गया, आइलैंड भी बन गया है। इसका हमें सब ध्यान रखना चाहिए। तो ये तिल गड़बड़ करेगा, संघर्ष कराएगा, लेकिन प्रॉपर्टी इनको मिल जाएगी। लेकिन ज्योतिष की सफलता तो वही है कि हम बिना संघर्ष के वो चीज़ों को प्राप्त कर लें। जहाँ संघर्ष कम हो हम उस रास्ते को चलें, उस दिशा को अपनाएं। तीसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या इन्हें जीवन में बड़ा धन अकस्मात मिल सकता है। यहाँ हमको देखना चाहिए राहु, यही राहु का क्षेत्र ही रिस्पॉन्सिबल है हमें अकस्मात, जिसे हम कहते हैं झटके का धन देने के लिए, या बिना मेहनत का धन। यहाँ देखिए ये जो रेखा है ये इन्हें दे देगी धन।
ये बन रही है एज 48, इन्होंने एज भी पूछा है। 48 के आसपास ये रेखा बहुत अच्छा धन देगी, झटके का धन देगी। लेकिन क्या इन्हें वो झटके का धन मिल पाएगा? तो इनकी भाग्य रेखा देखिए दिखने से ठीक दिख रही है, लेकिन यदि हम बहुत फोकस करें तो ये इस प्रकार की काली नहीं होना चाहिए। ये ब्लंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्लंट होके चल रही है। तो इसको रेखा होने के बाद में भी ये व्यक्ति सवाल कर सकते हैं आने वाले समय में कि भाग्य रेखा है तो फिर भाग्य क्यों सो गया? तो भाग्य इसीलिए सो गया कि रेखा मोटी हो गई है, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो इस रेखा को फाइन करना है और ये रेखा इनको धन दे जाएगी। क्या शनि धन देने की स्थिति में है? बिल्कुल, बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। तो ऐसे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की शक्तियाँ भी, निवेश की शक्तियाँ बहुत अच्छी होती है। इस लाइन से बचना है, ये वक्री रेखा से। ये रेखा निकल चुकी है, यदि इसने इन भाग्य की रेखाओं को काट दिया तो प्रॉब्लम होगी। क्या ये वक्री रेखा है? बिल्कुल है। देखिए ऊपर का पोरवा देखिए, क्योंकि ऊपर का पोरवा सबसे पहले खराब हो जाता है, सबसे पहले ये खुलेगा। अब इस हाथ में जो संघर्ष की जो स्थितियाँ आ रही हैं, जहाँ जहाँ मैंने विवरण दिया है, जो उनके खास सवाल हैं, उसमें गुरु का पर्वत जो हमको पहले देखना था, देखिए कितने अच्छे इसके ऊपर स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो बुद्धि विशाल व्यक्ति है ये, बहुत और चिकने गुरु बने हुए हैं। लेकिन गुरु में इस बृहस्पति पर्वत पर देखिए, अगर हम इसका केंद्रित भाव देखें तो ये यहाँ आ गए हैं। केंद्रित भाव से एक बार पुनः देखिए, यहाँ गड्ढा हो गया और यहाँ से इस तरफ जो है यहाँ से ऊंचे उठे हुए हैं। तो ये राहु क्षेत्र में आ गया है ये खेल अब। तो इसी को कहते हैं गुरु चांडाल योग। तो एक दोष इनको गुरु चांडाल और एक इनको अंगारक, ये इनको उपाय करने हैं बस। इसके बाद में जो इनका वीनस है, अब मैं एक चीज़ और पहले बता दूं आपको, उसके बाद वीनस पे आता हूं कि मान लीजिए कि गुरु जब गड़बड़ है किसी के, तो ये तो बात पक्की है कि पूरा हाथ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इस हाथ में क्या हो रहा है और करना क्या चाहिए हमें? जब गुरु हमारी कुंडली में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो हमको फिर ये वाले गुरु से काम लेना चाहिए। तब हमको वीनस पे ज़्यादा फोकस करके देखना चाहिए कि कौन सी स्थिति में, कितनी डिग्री पे, किस प्रकार उनका आकार विकार, हस्तरेखा में भी कुंडली में भी, दोनों जगह कंफर्म करना चाहिए। तो यहाँ देखिए वीनस इनके, इसका सबसे पहले शेप बहुत अच्छा बना हुआ है इनका। तो वीनस इनके बहुत अच्छे हैं, यही इनके गुरु हैं और इसीलिए इतने चांडाल और अंगारक होने के बाद में भी ये शनि पर्वत बहुत अच्छे बैलेंस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर जो इनको बड़ा धन चाहिए उस पर तो धब्बा लगा ही हुआ है, इस पर रेमेडी होगी। और ये सब जो लाइनें जो बुध पर्वत पर जा रही है, ये इनको बिजनेस सेटिंग्स इनके मन में बनाएगी, बिजनेस से लाभ की स्थिति, ये सब वाणी की स्थिति है। इनकी वाणी बड़ी बड़ी मधुर है, वाणी से धन कमाएंगे। और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जहाँ व्यापारिक बुद्धि चलनी चाहिए अभी थोड़ी सी कम चल रही है। तो खास इनको दो दोष इनको दूर करने हैं। और इनका मणिबंध और इनके मणि का ट्रायंगल तो अभी भी कह रहा है कि धन तो अभी भी इनके पास है अच्छा खासा, लेकिन यदि इनको और बड़ा चाहिए तो सूर्य पे थोड़ा सा इनको फोकस करना पड़ेगा। तो टोटल 3 रेमेडीज़ हो गए जो मैंने व्हाट्सअप कर रहा हूँ। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब